नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जिस तरह से आप सभी को पता है कि आपके सर ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, तो हमारा 5th चैप्टर हो चुका है। अब हम चल चुके हैं 6th चैप्टर की तरफ। और गाइज, अगर आपको हर क्वेश्चंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बट गाइज, एक बार रिवीजन की चीजों को देख लोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप बाकी जो क्वेश्चंस करना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट मिला तो बाकी सब्जेक्ट में 9th स्टैंडर्ड का इसी तरह से आता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ एंड सेव ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अलका का जितना भी मंथली इनकम होता है, उस मंथली इनकम में से 90% वो पूरा खर्चा कर देती है। एंड गाइस, बस 120 रुपीज क्या करती है, मतलब खुद के पास सेविंग के लिए रखती है। तो बताओ उसका मंथली सैलरी कितना है। जितना भी उसका मंथली सैलरी है उसमें से 90% वो तो खर्चा कर देती है, बस 120 रुपीज वो सेविंग के तौर पे बचाती है। तो बताओ उसका मंथली सैलरी कितना है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, यहां मैं लिख देता हूं, लेट ओके लेट दी मंथली इनकम ऑफ अलका बी ₹X। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ लाइन अंडरलाइन कर लूं। अब गाइस देखो, आप सिंपल सी बात है कि आप सभी को पता है कि अगर परसेंट या परसेंट में दिया हुआ, तो परसेंट टोटल कितने का होता है, 100 का होता है। 100 में से 90% तो वो तो खर्चा ही कर दे रही है, तो उसके पास कितना बचेगा, 10%। तो मैं यहाँ लिखूंगा अलका सेविंग कितना कर रही है। तो अलका सेविंग इक्वल टू 100 माइनस 90%। तो कितना परसेंट सेविंग कर रही है, 10%। ओके गाइस, अब गाइस हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है सर, अपने को तो निकालना है कितना मंथली ऑन करती है, इनकम कितना है वो कर निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं। देखो अब मैं कैसे निकाल रहा हूं, 10% ये सेविंग है, तो 10% परसेंट को हटाने के लिए हमेशा डिवाइड में 100 लिखते हैं। ओके, अब आप सभी को पता है कि 100 में से 10% परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई हमेशा टोटल अमाउंट से करते हैं, और टोटल अमाउंट गाइस ऑलरेडी अपने को दिया नहीं है, वही तो फाइंड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय एक्स किया, इक्वल। देखो गाइस, जब मैं 10% का टोटल अमाउंट से निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 120 रुपीज वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है। 10% मतलब कितना सेविंग कर रही हो, 120 रुपीज। 10% मतलब अपने को पता है कि 10% सेविंग कर रही है, और 10% मतलब कितना सेविंग ये भी ऑलरेडी दिया हो, 120 रुपीज। पर टोटल अमाउंट कितना ये अपने को पता नहीं है, तो ये एक्स अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 10 यहां मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1200 रुपीज। ओके, तो अलका का मंथली इनकम कितना हो गया, 1200 रुपीज। तो इस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, अब गाइस बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को देख के बहुत टेंशन लेते हैं, जो कि है बहुत सिंपल। Sumit borrowed a capital of ₹50,000 to start his food product business. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss? और देखो गाइस, एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से एक चीज को दिमाग में रख लो कि पहले भले इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया, पहले क्या करना है, आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले, पूरी स्टोरी की तरह समझ लो। सुमित ने क्या किया है, 50,000 जो क्या किया है, एक बिजनेस, फूड प्रोडक्ट बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है, और उसको पहले साल ही, भाई ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि पहले साल ही 20% उसको लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 कैपिटल था, उसमें से हम देखेंगे कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस होने के बाद अब सुमित के पास कितना पैसा बचा हुआ है, 50,000 में से कितना बचा हुआ है। अब 50,000 में से जितना पैसा बचा हुआ उसको फिर से उसने एक नए बिजनेस में लगाया, और नए बिजनेस में लगाने के बाद उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो अब सुमित के पास कितने पैसे बचे हैं,
अभी देखेंगे जो अभी पैसे बचे हुए हैं वो स्टार्टिंग वाले पैसे से ज्यादा है कि कम है। अगर स्टार्टिंग वाले पैसे से ज्यादा होगा तो समझ लो सुमित को प्रॉफिट है। अगर स्टार्टिंग वाले पैसे मतलब 50,000 से कम होगा तो सुमित को क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि सुमित को ये पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अगर 50,000 से ज्यादा बच रहा है तो समझ लो प्रॉफिट, कम बच रहा है तो लॉस। और कितना लॉस हुआ है वो भी अपने को निकालना, और परसेंट में कितना लॉस हुआ है वो भी अपने को निकालना है। तो पूरी स्टोरी आपने समझ ली। अब एक एक करके एक चीज हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस में अमाउंट लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल विच इज इक्वल टू ₹50,000 लिख दिया। इसके बाद गाइस फर्स्ट बिजनेस में उसको 20% लॉस हुआ है। तो 20% मतलब कितना लॉस, अमाउंट बताओ कितना लॉस, परसेंट में नहीं समझ रहा, बताओ पैसे में कितना उसको लॉस हुआ है। तो लॉस हमें निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ लॉस और कितना परसेंट लॉस हुआ, 20% है। तो परसेंट को हमेशा डिवाइड बाय 100 लिखते हैं हटाने के लिए, और इनटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 50,000। ओके, अब देखो ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां से एक जीरो चला गया, कितना बचा, 1 2 3 3 जीरो एंड 5 2 10। तो गाइस ₹10,000 भाई को 50,000 लगाए थे, इनको 10,000 लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब गाइस कितना पैसा बचा हुआ है, रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल कितना पैसा बचा हुआ है, 50,000 था, उसमें से 10,000 माइनस हो गया, ₹40,000 बचा हुआ है। अब 40,000 इन्होंने क्या किया, सुमित जी ने क्या किया, एक नया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और जैसे ही नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो इनको क्या देखो लिखा है, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना, 5% ऑफ कितना पैसा लगाया था, ये टोटल अमाउंट ये है ना, ये है। तो 5% ऑफ 40,000। ओके, क्योंकि 5% ऑफ 40,000, क्योंकि ये इतना पैसा लगा रहे हैं ना, तो टोटल अमाउंट ये हो गया। अब कैसे निकालेंगे, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 ले लो, इंटू 40,000। अब गाइस क्या करना है, ये दोनों जीरो गए हो, अब क्या बचा, 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20। तो ₹2,000, 2,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। अब गाइस प्रॉफिट हो गया तो अभी सुमित के पास कितना कैपिटल बचा हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है तो मतलब ये पैसा तो रहेगा ही जो था, और इसमें 2,000 और प्रॉफिट हो गया। टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ है सुमित के पास, टोटल अमाउंट बचा हुआ है सुमित के पास 42,000। पर अपने को इसको लिख के दिखाना पड़ेगा, रिमेनिंग टोटल रिमेनिंग कैपिटल कितना है, पहले का 40,000 था और प्लस की प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 2,000 और प्रॉफिट हुआ है, ये हो गया 42,000 रुपीज, 42,000। अब सिंपल सी बात है गाइस, मैंने बोला दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। स्टार्टिंग में कितना था 50,000, एंडिंग में कितना बचा 42,000। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बाद में अमाउंट कम है, तो कम है मतलब सुमित को क्या हो गया, लॉस हो गया है। ओके, तो यहां हम करके दिखाएंगे, देखो टोटल कैपिटल ग्रेटर देन रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल, और इसीलिए टोटल कैपिटल रिमेनिंग कैपिटल से ज्यादा, इसलिए क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम निकालेंगे लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालते। अब लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस, कितना अमाउंट ऑफ लॉस है, सिंपल सी बात है 50,000 में से जितना बचा है उसको माइनस कर देते हैं। 50,000 में 42,000 माइनस किया तो 8,000 बचा,
मतलब भाई को 8000 का झटका लगा है, 8000 लॉस हुआ है। अगर अब क्वेश्चन हर चीज में देखो परसेंट में लिखा है, तो हम इसको परसेंट में भी लॉस भी दिखाएंगे कि एक्चुअल कितना परसेंट में लॉस हुआ है। तो परसेंट लॉस कितना होगा, कैसे निकालेंगे? देखो 8000 लॉस हुआ है, कितने में से? टोटल 50,000 में से, तो इसे डिवाइड बाय 50,000 होता है। ओके, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, याद है ना? देखो यहाँ कैसा है, यहाँ परसेंट थोड़ी है कि जो डिवाइड बाय 100 ले। यहाँ क्या लिखा, 8000 लॉस हुआ है, कितने में से लॉस हुआ है? 50,000 में से, और इसका परसेंट निकालना, इसलिए इंटू 100 किया। जब हमें परसेंट लिखा रहता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, नहीं तो इस केस में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ये बातें याद रखना है। 8000 कितने में से लॉस हुआ? 50,000 में से। 8000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू, हमें क्या निकालना है? परसेंट निकालना है, इसलिए इंटू 100। अब देखो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, फिर ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ओके, अब सिंपल सी बात है, देखो कितना, 2 जीरो ऊपर चला गया, 1 जीरो, एक यहाँ, 8 10 80 आ गया आंसर गाइस। 51 5 1 5 एंड 5, क्योंकि 16 5 80 होता है ना, तो ये आ गया 16। तो कितना परसेंट लॉस हुआ है? 16% लॉस हुआ है। कितना परसेंट? 16%। क्लियर? तो गाइस हो गया हमारा काम। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस, एक और ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन सीरीज के तहत हम लोग चल रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस देने हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जाके वहां देख सकते हो गाइस। तो क्या लिखा हुआ है पहला, Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in her shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? मतलब फिर से इसका मंथली इनकम ध्यान से, तो हमें जो निकालना है पहले मंथली इनकम, पहले जो निकालना है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें मैं बताता हूँ। Let the monthly income be rupees x। मंथली इनकम x ले लिया। अब गाइज एक चीज दिमाग में रखो, आप लोगों को ये पता है ये मंथली इनकम है x, इसमें से जो जो खर्चे हो रहे हैं उनको हमें अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो खर्चे क्या क्या हो रहा है? पहला 5%, अब परसेंट है इसलिए डिवाइड बाय 100 और इनटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो अपने को पता ही नहीं है ना, मतलब कितना पैसा है वो अपने को पता नहीं, कितना टोटल मंथली इनकम है वो पता नहीं। इसी तरह से निकालते हैं ना, 5/100 इंटू टोटल अमाउंट प्लस, और कौन सा खर्चा है उसको भी प्लस करो, कौन सा खर्चा? 14%। अगेन परसेंट डिवाइड बाय 100 होता है इंटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अपने को पता नहीं है, प्लस, और कौन सा खर्चा? जितने खर्चे उनको प्लस करो, 3%, 3% अब इंटू, और क्या दिया? 40% फॉर डेली एक्सपेंस, 40/100 इंटू एक्स, और कुछ है नहीं है। अब देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से इतना टोटल खर्चा है, टोटल अमाउंट में से ये जब टोटल खर्चे को हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सुमित के पास अभी भी 19,000 बच रहे हैं। ओके, इक्वल टू 19,000। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरा मंथली सैलरी राहुल सर मुझे 10 रुपए देते हैं, उसमें से 8 रुपए मैं खत्म कर देता हूँ खर्चा, तो मेरे पास कितना पैसा बच रहा है? 2 रुपए। तो ये टोटल मेरा एक्सपेंस हो गया, मतलब टोटल मंथली सैलरी हो गई। इस टोटल मंथली सैलरी में से जो मेरा एक्सपेंस है वो 8 रुपए है, तो 10 में से 8 जब माइनस करूंगा तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 2 रुपीज। तो गाइस अब देखो सिंपल हो गया। अब इसलिए मैंने ये टोटल अमाउंट में से इसको क्या किया? सबको माइनस किया है। अब टोटल खर्चे को मैं प्लस कर लेता हूँ, देखो 40, देन इसको दे दो 5, तो ये हो जाएगा 60 और 62 x अपॉन 100। ये प्लस हम तभी कर पाए क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम था, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली चीजों को आप क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो। देखो 5x, 14x, 3x एंड 40x सबको हमने क्या किया? प्लस किया, इक्वल टू 19,000। ओके, अब देखो गाइस
मैंने अभी क्या बोला कि जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती तो प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 100 है, ये 1 है, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉमन लेके कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अलग अलग है। जब भी ऐसा अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 को x से करेंगे तो 100x हो जाएगा, 62x को 1 से करेंगे तो 62x हो जाएगा, एंड 100 1 जा 100 इक्वल 19,000। ओके, 100x माइनस 62x कितना हो जाएगा, 38x, 38x। ओके, और अपॉन 100 और ये 19,000। अब 100 डिवाइड में इक्वल की साइड ले लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यहाँ ये 2 0 यहाँ जाएगा तो 2 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, आपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना ना, मंथली सैलरी निकालना है, तो 38 को डिवाइड में ले लो। ओके, 38 को डिवाइड में ले लो। अब 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। अब देखो कितना बचा है, 1 लाख बचा है। ओके, 1 लाख बचा है ना, देखो, और 1 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ₹50,000। मतलब सुमित का मंथली सैलरी कितना हो गया, 50,000। ओके गाइस, तो हमने इस तरह ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है समीरा वाला। और तो गाइस बाकी जो भी क्वेश्चन बचता है, आप, ये तो रिवीजन सीरीज था जो मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी क्वेश्चंस का लिंक दिया हुआ है, मतलब प्लेलिस्ट का ही पूरा लिंक दिया हुआ है, एक्सरसाइज का लिंक दिया, और ओपन करके आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं भी मिले तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो नीचे नीचे बढ़ोगे, ज्योमेट्री आएगा, अलजेब्रा आएगा, बाकी क्लास का आते आते आपका दिखाई देगा, आप आराम से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।